Hi, dear student, this is Keval Krishan. You are watching KK English classes. In this video, we will discuss about common error part 3. हमारा पहला क्वेश्चन है बेटे, पहला क्वेश्चन है हमारा he thought of a cruel plan to test his skill in archery. He thought of a cruel. अब ये जो अंडरलाइनिंग पार्ट है बेटे, इनकी स्पेलिंग पहले चेक कीजिए. क्रूल की स्पेलिंग ठीक है बेटे, टेस्ट की ठीक है, स्किल की ठीक है बेटे, आर्चरी की ठीक है. ठीक है, अब इसकी सेंस चेक कीजिए. क्या वाक्य की सेंस में कमी है? हाँ बेटे, वाक्य की सेंस में कमी है. ही थॉट, उसने सोचा, एक योजना सोची है उसने. टू टेस्ट, स्वाद चखने के लिए या जांचने के लिए? जांचने के लिए बेटा, तो स्वाद नहीं लेना है, तो टेस्ट नहीं टेस्ट आएगा. ठीक है, क्या आएगा? टेस्ट आएगा. आर्चरी का मतलब क्या होता है बेटा? आर्चरी का मतलब होता है धनुष विद्या, और स्किल का मतलब निपुणता. ठीक है बेटा, चले आगे. अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए बेटे. अगला क्वेश्चन है बेटे, रिलीजियस पीपल आर अफ्रेड ऑफ सिंफुल एक्शन. इसमें भी अंडरलाइनिंग पार्ट चेक कर लीजिए पहले. रिलीजियस क्या है बेटे? ये स्पेलिंग ठीक है, अफ्रेड की ठीक है बेटे, सिंफुल की ठीक है, एक्शन की ठीक है. ठीक है बेटे स्पेलिंग. अब इसकी सेंस चेक कर लीजिए. सेंस भी ठीक है बेटे. क्यों ठीक है? एक्शन एक नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा. तो सिंफुल, सिंफुल क्या है? एडजेक्टिव है. तो ये वाक्य की सेंस भी ठीक है. रिलीजियस जो पीपल है वो डरते हैं पाप वाले कामों से. ठीक है बेटे, चलो आगे. एक्सपोर्ट प्रोफाइल ऑफ आवर कंट्री हैज अंडरगॉन ए वेलकम चेंज ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर. अंडरलाइनिंग पार्ट चेक कर लीजिए. एक्सपोर्ट प्रोफाइल, एक्सपोर्ट प्रोफाइल है, प्रोफाइल की स्पेलिंग ठीक है, अंडरगॉन की स्पेलिंग ठीक है, वेलकम की ठीक है, रिजेंट ईयर. बेटे रिजेंट ईयर, यहाँ सेंस गड़बड़ है बेटे. रिजेंट का मतलब तो गुस्सा होता है, अरे ईयर हो गया साल, साल की साल गुस्सा तो हो नहीं सकता. ठीक है, तो यहाँ स्पेलिंग में क्या है कि वर्ड गलती यूज किया गया है. तो क्या यूज किया जाएगा? रिसेंट. क्या किया जाएगा? रिसेंट. क्योंकि ईयर नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव. तो रिसेंट आएगा, जिसका मतलब होता है हाल ही में, थोड़े समय पहले. ठीक है, चले आगे. अगला क्वेश्चन देखें. ही हेजिटेटेड टू लिसन टू व्हाट हिज ब्रदर वाज सेइंग. इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? इस वाक्य में देखा जाए बेटे, कोई गड़बड़ नहीं है. हेजिटेटेड आ गया, हेजिटेटेड के बाद टू लगा हुआ है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, वो आई हुई है अंडरलाइनिंग पार्ट में, और लिसन के साथ तो टू आता ही है. तो इस वाक्य में कोई भी गलती नहीं है. चलें आगे बेटे. अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है शी आस्क्ड ही दैट व्हाई ही वाज अनविलिंग टू गो विद हर. अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? इस वाक्य में गड़बड़ ये है कि इंग्लिश का एक नियम आता है कि डब्ल्यू फैमिली से पहले 90% दैट का प्रयोग नहीं होता. ठीक है, तो हमने क्या करना है? दैट को काट देना है. क्लियर? तो बचा क्या बेटे? तो आंसर क्या बनेगा? ए आंसर बना. वाई ही वॉज. सी क्यों नहीं बन गया बेटे? सी इसलिए नहीं बना क्योंकि बेटे इस वाक्य में क्वेश्चन मार्क नहीं है. क्योंकि आप सब लोग जानते हैं बेटे, यदि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब बार आ जाए, जैम आर वाजवर, तो वो क्वेश्चन मार्क बन जाता है, सवाल पूछा जाता है उस क्वेश्चन में. ठीक है, तो इसलिए सी सेक्शन नहीं आएगा, ए आएगा यहाँ पर. चले आगे बेटा. अगला देखें. Our college principal never accepts any donation from people with meager resources. Our college principal never accepts. अब प्रिंसिपल की स्पेलिंग देख लीजिए, गलत है. एक्सेप्ट की देख लीजिए, ठीक है. डोनेशन की देख लीजिए, ठीक है. मिगर की ठीक है, और रिसोर्सेज की ठीक है. तो प्रिंसिपल की स्पेलिंग में मिस्टेक है बेटे. तो PRINCIPAL होता है. ठीक है, PAL ये वाली, ये स्कूल का या कॉलेज का प्रिंसिपल होता है. और ये प्रिंसिपल कौन सा लिखा हुआ है? सिद्धांत वाला. तो यहाँ ये गलत है. आगे देखें. अनफॉर्चुनेटली ऑल द स्टेटमेंट मेड ऑन ओथ आर नॉट नेसेसरीली ट्रू. पहले स्पेलिंग चेक कर लीजिए. अनफॉर्चुनेटली की ठीक है, स्टेटमेंट की ठीक है, ओथ की ठीक है, नेसेसरली की गलत है. इसमें डबल सी आया हुआ है, क्या आ जाएगा? सिंगल सी आएगा. ठीक है, चलें आगे. अगला क्वेश्चन देखिए. ही वॉज इन्वाइटेड टू अटेंड द
इनॉग्रेशन ऑफ ऑल पार्टी मीट, ये गलत है। देखिए बेटा गलत है। ऑल नियम क्या है इंग्लिश का, ऑल के बाद दा आता है, और यहाँ सेंस के अनुसार मीट खाने वाले की बात नहीं हो रही, मिलने वाले की हो रही है। तो MEET आएगा, मीट, ये वाला मीट। ठीक है, चलो जी। The attainment of literacy is reflected in all the walls of life, गलत, वाल नहीं होता बेटा, क्या आएगा, walks होगा। क्या होगा, all the walks of life, जिंदगी के हर क्षेत्र में। चले, चलो अगला देखें। He could make them accepted his proposal because he was quite familiar with their practice। तो इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटा, इंग्लिश का एक नियम आता है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, मेक आएगा। मेक बेटा वर्ब की किसी भी फॉर्म में आ सकता है, सेकंड में, थर्ड में, जो भी है किसी भी फॉर्म में। फिर उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये नियम है। जैसे ही मेड मी लाफ, तो यहाँ भी क्या होगा, एक्सेप्टेड काट के एक्सेप्ट रह जाएगा। ठीक है, एक्सेप्टेड काट के क्या कर लोगे बेटे, एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, चले आगे बेटे, अगला क्वेश्चन। द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैड एंड ऑन आवर जजमेंट। इस वाक्य में क्या गड़बड़ है, द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड, तैयार की गई, ऑन द बेस ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन तो विशेष थी ना, उसी के ऊपर तैयार की गई ना, तो इसलिए यहाँ द आएगा। इस वाक्य में एक और गड़बड़ है, एंड नहीं आएगा, ऑन आवर जजमेंट। ठीक है, वी हैड ऑन आवर जजमेंट। चले आगे, अगला देखें। इट वॉज सो डार्क दैट द चिल्ड्रन वर टेरिबली फ्राइटेंड। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, ये फ्राइटेंड शब्द है बेटे, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता क्या बताती है, एडवर्ब बताती है। टेरिबली एडवर्ब है ये, तो ये वाक्य ठीक है बेटे, नो एरर है इस वाक्य में। चले आगे देखें। The registrar of cooperative society have recently conducted an internal inquiry। जो रजिस्ट्रार है बेटे सोसाइटी का, उसने have recently conducted, उसने हाल ही में क्या करा है, की है, एक इंक्वायरी की है। ठीक है बेटे, अब उसने इंक्वायरी की है, रजिस्ट्रार एक है ना बेटे, ये हैव कैसे आ रहा है, सब्जेक्ट बड़ा नहीं हो गया, देखो बेटे कितना बड़ा सब्जेक्ट हो गया। और तो आपने पता है कि क्या होता है जब सब्जेक्ट बड़ा सा हो, तो आपने क्या करना है, पहली प्रेपोजिशन देख लो कि क्या दे रखी है, ऑफ से पहले रजिस्ट्रार क्या है, एक वचन में ना, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ हैज प्रयोग होता है, हैज, तो यहाँ क्या आएगा, हैज। कौन सा सेक्शन आएगा, डी सेक्शन। बी क्यों नहीं आ गया जी बेटे, वो बी पैसिव वॉइस बना हुआ है, रजिस्ट्रार के ऊपर काम नहीं हुआ, रजिस्ट्रार ने काम किया है। ठीक है बेटे, समझ गए। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखो। In a fit of anger, he told his superior that he will go on leave from the same day। अब इस वाक्य में क्या है बेटे, इस वाक्य में देखिए ये told आ गया बेटा, और फिर that आ गया that। अब आपको नरेशन का एक नियम पता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो that से पहले होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है, told है ना पास्ट, टेल की सेकंड फॉर्म, तो रिपोर्टेड स्पीच किस में होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, जो दैट के बाद दे रखी है, तो रिपोर्टेड स्पीच वो भी किस में आएगी, पास्ट में, तो विल का क्या होएगा, वुड होएगा, विल का क्या होएगा, वुड। ठीक है, चलो। ए लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विजिट जू एंड मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन देम। इस वाक्य में क्या गड़बड़, सुनो बेटे, ये जो लार्ज नंबर होता है ना, ये प्लूरल माना जाता है। ठीक है, विजिट आ गया, विजिट वर्ब है यहाँ पर, तो विजिट ठीक है, प्लूरल वर्ब है। इसके बाद एंड आ गया, एंड के बाद मेक्स, यानी विजिट जो वर्ब है वो एंड और मेक दोनों जुड़े हुए हैं, और दोनों का सब्जेक्ट क्या है, ए लार्ज नंबर। तो विजिट तो ठीक है, प्लूरल के लिए प्रयोग हो गया, तो मेक्स, मेक के पीछे एस लग रहा है, और आपको पता है वर्ब के पीछे जब एस लग रहा हो तो सिंगुलर के लिए प्रयोग होती है, परंतु लार्ज नंबर तो क्या है, प्लूरल है, तो मेक के पीछे से क्या जाएगा, एस जाएगा। क्लियर। चलो जी, अगला क्वेश्चन। She had offered a temporary assignment, but she turned it down, saying that she would accept only a permanent. Accept only a permanent. अब सुनिए, she had offered, उसने ऑफर करा, किया एक टेम्परेरी असाइनमेंट, उसी ने दिया, ऑफर दिया, but she turned it down, और उसी ने ठुकरा दिया। बेटे ये नहीं,
गलत, ऑफर तो उसे दिया गया था, यानी ऑफर तो उसे दिया गया, शी हैड बीन ऑफर्ड, यहाँ बीन आना चाहिए बेटे, उसे ऑफर किया गया परंतु उसने इसे ठुकरा दिया यह कहकर कि शी वुड, कि वो स्वीकार करेगी केवल परमानेंट वन। क्लियर बेटे? चलो जी अगला देखिए बेटे, अगला क्वेश्चन है वी हैव बीन ट्राइंग टू इरेडिकेट पॉवर्टी बट आवर एफर्ट्स हैव गॉट ओनली लिमिटेड सक्सेस। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है? वी हैव बीन ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं, टू इरेडिकेट पॉवर्टी, क्या है, गरीबी को खत्म करने की, बट आवर एफर्ट्स हैव गॉट ओनली लिमिटेड सक्सेस, परंतु हमारे एफर्ट्स को बहुत कम सफलता मिली है। तो ये वाक्य ठीक है बेटे। क्यों ठीक है बेटे ये वाक्य? क्योंकि बेटे काम वो भूतकाल से कर रहे हैं और अभी भी जारी है। क्लियर बेटे? इसलिए चलो आगे देखें, अम्बेडकर्स लाइफ was a saga of dedication in the cause of social reforms in India। तो बेटे क्या है? अम्बेडकर लाइफ was a saga, वो क्या है, स्पेलिंग गलत हो रही है, ठीक है बेटे, सेज लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग गलत है बेटे। और दूसरा क्या है? डेडिकेशन, डेडिकेशन के साथ बेटे इन नहीं टू आया करता है, क्या आया करता है? टू। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। As compared with last year, the production of this factory is not satisfactory. As compared with the last year, the production of this factory is not satisfactory. अभी प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ दिस फैक्ट्री, ये प्रोडक्शन है इस फैक्ट्री का, इसकी तुलना लास्ट ईयर से नहीं हो रही है। किससे हो रही है? लास्ट ईयर के प्रोडक्शन से। यानी आपने को क्या कहना पड़ेगा? द प्रोडक्शन ऑफ लास्ट ईयर, क्योंकि तुलना लास्ट ईयर के प्रोडक्शन की फैक्ट्री के प्रोडक्शन से हो रही है। चले आगे, अगला देखिए क्वेश्चन। महेश हु वाज जूनियर इन मोस्ट अदर एम्प्लॉइज इन हिज ऑफिस, ही इज बीन प्रमोटेड। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़? इस वाक्य में भी दो जगह गलती है। एक तो जूनियर के साथ इन नहीं आता, टू आएगा। लैटिन भाषा के जितने शब्द होते हैं ना, जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, उन सब के साथ टू लगाया जाता है। और यहाँ बेटा हिज नहीं आएगा, क्या आएगा? अदर एम्प्लॉइज इन हिज ऑफिस। बेटे पैसिव वॉइस है। महेश हु वाज जूनियर इन टू मोस्ट अदर एम्प्लॉइज इन हिज ऑफिस हैज बीन, हैज आएगा बेटे, क्या आएगा? हैज बीन। ठीक है, चले चलो, ये बेटे प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक है कई जगह, तो इसमें जब आपको दो दो गलती मिल रही है तो आप दो दो ही निकालें। ठीक है, चलो। They could not understand why all of us started laughing as soon as their entry. They could not understand why all of us started laughing as soon as their entry. अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है? ये जो as soon as है ना, यहाँ लिंकर के रूप में प्रयोग हुआ है बेटे, तो यहाँ their entry नहीं आएगी, क्योंकि लिंकर में क्या होता है, उसके बाद वाक्य लिखा जाता है। तो क्या लिखोगे? They entered। क्या लिखोगे? They entered। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे देखिए। इमीडिएटली आफ्टर बोर्डिंग द बस महेश आस्क्ड द कंडक्टर दैट इफ ही न्यू वेयर द म्यूजियम वाज। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है? इमीडिएटली आफ्टर बोर्डिंग द बस, बस में चढ़ने के बाद जो महेश है ना, उसने कंडक्टर से पूछा क्या वो जानते हैं वेयर द म्यूजियम वाज, म्यूजियम कहाँ है। क्लियर? अब सुनिए, इंग्लिश का एक नियम है कि दैट और इफ इकट्ठे नहीं आते 90%। ठीक है, इफ से पहले क्या नहीं लगाना? दैट नहीं लगाना। तो यहाँ से क्या जाएगा? दैट जाएगा। क्लियर बेटे? और जो बाकी रह गया अभी सर कहाँ आता है, वो आगे चल के बताएंगे बेटे, अभी जब आगे एक्सरसाइज आएगी तो उसमें देखेंगे। ठीक है, चलो। जगदीश मेट मी यस्टरडे बट ही डिड नॉट टेल मी दैट ही हैज रिजाइंड फ्रॉम द फैक्ट्री। अब इस वाक्य में क्या गलती है बेटे? जगदीश मेट मी यस्टरडे, जगदीश मेरे को कल मिला, बट ही डिड नॉट टेल मी, परंतु उसने मुझे नहीं बताया, दैट ही हैज रिजाइंड फ्रॉम द फैक्ट्री। अब सुने बेटे, दैट आ गया। दैट से पहले जो वर्ब आती है उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में है। तो दैट के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो भी पास्ट में होनी चाहिए। तो हैज का क्या बनेगा बेटे? हैड। क्या बनेगा? हैज का हैड। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन। द अपॉइंटमेंट विल बी मेड इनिशियली फॉर अ पीरियड्स ऑफ 3 years। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? अंडरलाइन, अपॉइंटमेंट की स्पेलिंग ठीक है, मेड की ठीक है, अब इनिशियल की भी ठीक है स्पेलिंग, ठीक है ना, इनिशियली की भी ठीक है। फॉर अ पीरियड्स,
पीरियड्स में गड़बड़ हो गई, ए लगा हुआ है बेटे, या तो ए काट दीजिए, ठीक है। आप क्या है पीरियड के पीछे से क्या काटेंगे, एस काटेंगे, तो ये गलती है बेटे। चले अगला देखें। विजिटिंग ट्राइबल्स एंड टॉक टू देम आर द एक्टिविटी विच ऑल ऑफ अस इंजॉय। अब इस वाक्य में क्या है, विजिटिंग ट्राइबल्स एंड टॉक। अब इस वाक्य में गड़बड़ है, विजिटिंग, विजिटिंग के साथ आईएनजी लगाया बेटे, वाक्य के शुरू में दे दिया, जैसे सब्जेक्ट बना दिया। अब ये क्या है, नाउन बन गया, विजिटिंग ट्राइबल्स। एंड टॉकिंग, एंड से जोड़ दिया, एंड के बाद भी जो वर्ब आएगी वो भी नाउन का काम करेगी, तो यहाँ भी क्या आएगा, आईएनजी, टॉकिंग टू देम आर। ठीक है बेटे, चलो आगे देखिए। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज कम टू बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर द ईयर्स एज ए सेपरेट क्लास विद इटसेल्फ। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, अब इस वाक्य में गड़बड़ ये है कि मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर हैज ओवर, मैनेजमेंट है, कम टू बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर द ईयर्स एज ए सेपरेट क्लास इन इटसेल्फ आना चाहिए, विद इटसेल्फ नहीं बेटे, इन इटसेल्फ। क्या आना चाहिए, इन इटसेल्फ। ठीक है, चलो। He does not fail to came to my help whenever I am in trouble. He does not fail, फेल आया, फिर टू आया, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, और यहाँ क्या आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, ये गलत है। तो यहाँ क्या आएगा, कम आएगा। क्या आएगा, केम की जगह क्या प्रयोग होगा, कम प्रयोग होगा बेटे। ठीक है, चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखें बेटे। पीपल टुक नोटिस ऑफ द बिग स्टोन ऑन द रोड ओनली आफ्टर समवन ट्रिप्ड विद इट। बेटे यहाँ ट्रिप्ड विद इट नहीं आएगा, ये फ्रेजल वर्ब नहीं होती, ट्रिप्ड ओवर होती है। क्या आएगी, ट्रिप्ड ओवर, जिसका मतलब क्या होता है, ठोकर खाना। ठीक है, चलो वही क्वेश्चन है बेटे। द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव रिसेंटली कंडक्टेड एन इंटरनल इंक्वायरी। तो पता लग गया ना बेटे क्या आएगा, रजिस्ट्रार एक है ना बेटे, तो हैव की जगह क्या आएगा, रजिस्ट्रार एक है तो हैव की जगह हैज आ जाएगा। क्लियर, चलो जी अगला क्वेश्चन। Until he does not discipline himself and try hard, he will not learn swimming or anything for that matter. ठीक है बेटे, until, वैसे तो until के साथ नोट नहीं आता, वाक्य में गलती तो निकल जाएगी, परंतु बेटे इस वाक्य में until आ ही नहीं सकता, इसकी जगह क्या आएगा, if आएगा। क्या आएगा, if, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है। if he does not discipline हिमसेल्फ, यदि वो अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करता और कड़ी मेहनत नहीं करता, कोशिश नहीं करता, तो ही विल नॉट लर्न, वो नहीं सीखेगा। ठीक है, स्विमिंग भी नहीं सीखेगा और कुछ और चीज भी नहीं, फॉर दैट मैटर, उस चीज के लिए। क्लियर, तो यहाँ क्या आना चाहिए, इफ आना चाहिए। ठीक है, नोट की बात नहीं है, यहाँ इफ की बात है। ठीक है बेटे, ये थे आपके कॉमन एरर बेटे। यदि फिर भी आपको इसमें किसी प्रकार की कोई गलती मिलती है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।